हम लोग पढ़ेंगे बहीस्टोन सेतु का नियम क्या है। बहीस्टोन सेतु ने क्या नियम दिए थे और इन्होंने क्या सूत्र बनाए थे, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इस नियम को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह नियम कई साल के परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यह नियम जो है कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक ने खोज किए थे, तो याद रखिएगा इंग्लैंड के रहने वाले वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर थे C.F. बहीस्टोन ने सन 1842 ईस्वी में बहीस्टोन सेतु का खोज किए थे। तो अब सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर C.F. बहीस्टोन ने सन 1842 ईस्वी में 4 प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध को लिए थे, तो 4 प्रतिरोध, एक सेल तथा एक धारामापी को जोड़कर एक ऐसा विशेष परिपथ तैयार किया। मतलब प्रोफेसर जी ने 4 प्रतिरोध को लिए, एक सेल को लिए और एक धारामापी को लेकर के और जोड़ करके एक ऐसा परिपथ तैयार किए जिनकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। मतलब जो चालक का जो प्रतिरोध है उसको ज्ञात करने के लिए एक परिपथ तैयार किए थे। इस परिपथ व्यवस्था को ही बहीस्टोन सेतु कहते हैं। जो परिपथ बना था उस परिपथ को क्या कह दिए, बहीस्टोन सेतु कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि बहीस्टोन सेतु कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने कितने परिपथ में कितने प्रतिरोध लिए थे, तो 4 प्रतिरोध, एक सेल और एक धारा मापी को लेकर के जोड़ करके एक विशेष परिपथ बनाए थे। उस परिपथ का नाम क्या था, बहीस्टोन सेतु कहते हैं। अब इनका नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताए थे, तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यह जो सूत्र बना है इसी सूत्र को यहाँ पे लिखा गया है। तो यह सूत्र कैसे बना है आपको सीखना है, और यह सूत्र कैसे निगमन किया जाएगा, मतलब कैसे ये इन्होंने सूत्र को बनाए थे, तो आज जो है आपको बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इस सूत्र को बनाना सीख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे नोट कर लेंगे, इस नियम के अनुसार सेतु के संतुलन व्यवस्था में, मतलब उनका संतुलन व्यवस्था किए थे, 4 प्रतिरोध लेकर के संतुलन व्यवस्था किए थे। तो सेतु के किन्हीं 2 संलग्न याद रखिए संलग्न लिखा गया, 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात, यह प्रतिरोध है P और Q क्या है, प्रतिरोध है। तो किन्हीं 2 जो है संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के क्या है, बराबर होता है। यह बात किसने बताए थे, तो बहीस्टोन सेतु ने बताए थे कि जो यह परिपथ है आपका जो प्रतिरोध है, तो कितने प्रतिरोध इसमें हैं, तो P और Q 2 प्रतिरोध है। तो कहेंगे किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यह अनुपात कहाँ से आ गया, तो अनुपात का मतलब जो है बटे में अगर रहता है तो उसको अनुपात पढ़ा जाता है। तो इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी याद कर लीजिए और इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यह सूत्र कैसे बना है, अब इस सूत्र का निगमन आपको बताया जाएगा। तो एक एक लाइन जो है निगमन को अच्छे से समझिएगा, जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत कमेंट कर सकते हैं। बहीस्टोन सेतु का सूत्र का निगमन, मतलब बहीस्टोन सेतु ने जो सूत्र बनाए थे भी P/Q बराबर R/S, यह कैसे बना था इसका निगमन किया जाएगा। तो परीक्षा में जो है प्रश्न को बदल दिया जाता है। अब इसका दूसरा प्रश्न क्या आता है परीक्षा में, तो किरचॉफ की सहायता से बहीस्टोन सेतु को संतुलित अवस्था में प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ 2 प्रश्न आपको बताया गया है, दोनों प्रश्न का उत्तर जो है एक ही
होगा। यहाँ नाम रख दिया गया किरचॉफ का नियम और बाइस्टोन सेतु, दोनों लोग का नियम की सहायता से जो सूत्र बना है P/Q बराबर R/S, ये कैसे बना है अब इसका निगमन किया जाएगा। तो पहले हम लोग चित्र के बारे में समझेंगे। यह जो चित्र बना है इसमें 4 प्रतिरोध लगा है और ये 4 प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा गया है, तो 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इसमें एक धारा मापी लगाया गया है और एक सेल लगाया गया है और यहाँ पे कुंजी K1 है और ये कुंजी जो है K2 है। जब दोनों इसमें सटेगा तो इसके अंदर जो है धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो इसने यहाँ पे कुंजी लगा है ऑन ऑफ करने के लिए। तो इस परिपथ को पहले आप सभी विद्यार्थी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपने रफ पे अपने कॉपी में इसको खींच लीजिए और यहाँ जो चित्र बना है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे कि इसमें प्रतिरोध का नाम क्या है, कितने प्रतिरोध हैं, कितने सेल हैं। यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माना इसमें 4 प्रतिरोध हैं, एक सेल है, एक धारा मापी है। 4 प्रतिरोध का नाम क्या है, PQRS है। तो यहाँ पर बहने वाली धारा को ध्यान देंगे, यहाँ से जो धारा ऊपर की तरफ बह रहा है, यहाँ यह जो ध्यान देंगे यह जो तीर बना है इसी में आपको समझना है। यह धारा जो है मैंने प्रतिरोध P में गया है तो आपको सीधा गया फिर से यहाँ पर कि I1 जो धारा है Q में है, यहाँ पे धारा जो है S में है और यह जो धारा I2 जो है R में है। तो यहाँ तो धारा विपरीत भी धारा चल रहा है। यहाँ जैसे यहाँ ऊपर की तरफ गया तो ये इधर एक दूसरे का विलोम है, फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रहा है, फिर इधर से आपका विपरीत दिशा में है। तो यही विपरीत दिशा में आपको ध्यान देना है। कल के वीडियो में जो बताया गया था किरचॉफ का नियम, तो यहाँ पे जो है किरचॉफ का नियम लागू किया जाएगा। आप सभी विद्यार्थी अगर किरचॉफ का नियम नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के किरचॉफ का नियम देख सकते हैं। तो अब हम लोग सूत्र का निगमन किया जाएगा। पहले यहाँ लिखेंगे माना 4 प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध है, माना 4 प्रतिरोध। प्रतिरोध का नाम आप सभी विद्यार्थी जान चुके होंगे। तो 4 प्रतिरोध कौन कौन से हैं, तो P है, Q है, R है, S है। किस क्रम में जुड़े हैं 4 प्रतिरोध P Q R, किस में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। समझ में आ रहा होगा। किस क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब यहाँ पे जो है बंद पास जो है, बंद पास का नाम, या आधा को पहले नोट करेंगे उसके बाद से आधा। तो आधा का नाम थोड़ा सा याद रखेंगे, इसका नाम A B और ये क्या है D A, मतलब आधा का नाम हो गया A B D A हो गया। और आधा का क्या नाम हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा B और यहाँ होगा C D B हो जाएगा। तो इसमें आधा आधा जो है प्रयोग करेंगे, पहले आधा जो है खंड का और आधा पहले एक खंड का मतलब प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं बंद पास, बंद पास, पास में नाम रख, बंद पास क्या नाम है पहला का, तो लिखेंगे A B D A में, मतलब A B D A में। अब यहाँ जो है किरचॉफ का नियम लागू किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम क्या है, तो किरचॉफ का नियम बताया गया है कल के वीडियो में, बहुत आसान है। तो किरचॉफ का नियम, अब यहाँ देखेंगे ये I1 है, I1 जो है P के पास जो है धारा जा रहा है, मतलब P प्रतिरोध में। तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर I1 P, और यहाँ देखेंगे उल्टा है, विपरीत दिशा में है, यह ऊपर की तरफ जा रहा है और यह नीचे की तरफ जा रहा है। जब नीचे की तरफ जाएगा विपरीत है इसलिए माइनस, और यहाँ लिखेंगे I2 और यहाँ लिख लेंगे R बराबर क्या हो जाएगा, 0। बराबर क्या हो गया, 0, क्योंकि किरचॉफ के नियम में कल बताया गया था। तो यह क्या हो जाएगा I1 P, मतलब यहाँ I1 P और माइनस क्या हो जाएगा I2 R हो जाएगा। ये माइनस है, अगर इसको पक्षांतर कर दें तो क्या बन जाएगा I1 P बराबर हो जाएगा और I2 जो है R, यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1।
तो समीकरण 1 आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे किस नियम से लागू किया गया है, तो किरचॉफ के नियम से लागू किया गया है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, यह धारा जो है आपको P के पास जा रहा है और यह धारा जो है विपरीत दिशा में है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो I1P माइनस I2R बराबर 0। यह माइनस है, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, बन गया समीकरण नंबर 1। अब जो है बंद पास, अब आधा जो हमारा प्रयोग हो चुका है, अब आधा और जो है बंद पास का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे बंद पास। अब बंद पास का नाम क्या है, तो बंद पास जो है इसका नाम होगा BC और क्या होगा DB। तो यहाँ लिखेंगे BCDB में। अब यहाँ पर भी जो है किरचॉफ का नियम लागू होगा। तो यहाँ लिखेंगे किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम जो है कल के वीडियो में बताया गया है, बहुत आसान नियम है किरचॉफ का नियम। अब यहाँ जो नियम क्या बनेगा, अब देखेंगे यह जो है I1, यह I1Q है, मतलब यह I1Q हो जाएगा। और यहाँ देखिए धारा जो है विपरीत है, यह चिन्ह को ध्यान देना है। चिन्ह जो ध्यान देंगे, ये इधर की तरफ आ रहा है और यह इधर की तरफ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे I1Q माइनस I2 क्या होगा, यस बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ जो है माइनस जो चिन्ह है उसको क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, I1Q बराबर हो जाएगा I2 यस हो जाएगा। अब यह बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ नीचे लिख देंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, मतलब दोनों में जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, समीकरण 2 से कर लेंगे। तो भाग कैसे दिया जाएगा, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 क्या है, I1P था और बटा में क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा I1Q हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, I2 जो है R हो जाएगा और यहाँ जो बनेगा I2 जो है यस हो जाएगा। तो यह दोनों समीकरण को क्या कर दिए हैं, भाग कर दिए हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या किया गया, भाग दे दिया गया। ऊपर वाला जो समीकरण 1 है और नीचे वाला समीकरण 2 है। अब यह I1 से I1 को I2 से I2 को काट देंगे। काटने के बाद क्या बचेगा, तो क्या बचेगा, अब यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो क्या बचेगा, P बचेगा बटा Q बराबर बचेगा R बटा यस। तो यह सूत्र कितना आसान है, किरचॉफ का नियम के सहायता से बहिष्टोन सेतु का सूत्र का निगमन हो गया। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये भी क्या ध्यान देना है, धारा किस दिशा में जा रहा है, बस यही देखना है। आपका सूत्र का निगमन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको सूत्र का निगमन समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ नीचे नोट कर लीजिएगा, यही सेतु संतुलन शर्त है या यही सेतु संतुलन का नियम है, लिख सकते हैं। तो नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहिष्टोन सेतु ने क्या सूत्र बनाए थे, किसके सहायता से बना था, तो किरचॉफ के नियम की सहायता से बनाया गया था। P बटा Q बराबर R बटा यस।